बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 16 फ्लाइट बेंगलुरु एम्बार्केशन पॉइंट पे अराइवल है। अल्हम्दुलिल्लाह 5180 पर 5 हाजी तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुज्जाज इकराम आराम के साथ, बिना किसी ज्यादा कंप्लेंट के साथ, सिर्फ वाचों का कंप्लेंट कर रहे हैं। बाकी का दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह खाने का भी थोड़े बिल्डिंग में जहाँ होटल दूर से वो है, लेकिन बहरकैफ आज की फ्लाइट में 1703 बिल्डिंग मक्के में, उसमें होटल्स नजदीक नहीं थे करके कंप्लेंट किया, और वाचों का दूसरा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। विजिट किया, मैं भी हज पे गया था, पूरे बिल्डिंग्स विजिट किया, तो ये भी बिल्डिंग विजिट करके आया था। ये बिल्डिंग थोड़ा होटल्स को से भी नजदीक नहीं थे बिल्डिंग में, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजी ने पूरे हुज्जाज इकराम आफियत के साथ बिना किसी तकलीफ के आके, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। वाच का हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ा मसला हुआ है। वाच किसी भी काम नहीं आई, और वो वॉच जब से हाजी लोग लेके गए हैं वो ना तो चली है, ना तो चार्ज किए तो चार्ज हुई है। एकदम वर्स्ट वॉच ये है। मैं भी स्ट्रांगली इसको कंडम करता हूँ। और सुबह से 3 फ्लाइट्स क्लियर हो गए हैं, 400 एक 300 ऑलमोस्ट 700 हाजीज ऑलरेडी आ चुके हैं, और रात में और एक फ्लाइट है और 150 हाजीज आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डेली 1000-1500 ऐसे हाजीज आ रहे हैं, तो 30 जून तक ऑलमोस्ट ऑल 100% हाजीज आ जाएंगे। तो हाजीज सब खुश हैं। इवन मक्का मदीना में जो अरेंजमेंट था उसी के बारे में भी बहुत खुश हैं हाजीज। एंड स्पेशली हज कमेटी जो वॉलंटियर्स जो सर्विस कर रहे हैं उसके लिए तो हाजीज बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो खाने के बारे में स्पेशली ये बार हम कुकिंग अलाउ नहीं किए हैं। एक्चुअली सऊदी गवर्नमेंट ने जो पहले जो तरीका था वो अलाउ नहीं करने की वजह से थोड़े हाजियों को दिक्कत हुई है, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम हज कमेटी ऑफ इंडिया वालों को ऑलरेडी बता दिया है। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह क्या इसका मसला हल करने के लिए क्या कोशिश करना है वो करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, वाच के बारे में बहुत सारे हाजीज ये कंप्लेंट किए हैं, तो इसमें थोड़ा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहने से थोड़ा वो ऑपरेट करने का भी मसला है, एंड थोड़े वाचेस का कंप्लेंट भी आया है। इसके लिए भी हम ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम ऑलरेडी इसको बता दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह हल करके थोड़ा उम्दा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके नेक्स्ट ईयर हाजियों को हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये सोलर फ्लाइट 16 और सोलर फ्लाइट 5180 पर 5 लगभग हाजियां पहुंच चुके हैं। अल्लाह का करम सही सलामत आकर है। लेकिन हर एक की शिकायत यही है कि अल्लाह का करम, आपके इधर से जाने से लेकर आने तक की भी सहूलतें बहुत अच्छी थी। मीना में छोटा मोटा थोड़ा दिक्कत हुई है, और खाने की थोड़ी दिक्कत हुई, और रूमों में, ताकि वो जो कैटरिंग को हम लोग इधर खुला कर रहे थे उसकी वजह से थोड़ा खाना कुछ बिल्डिंगों में नहीं पहुंच सका बोलकर। लेकिन बाकी सब चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। लेकिन हर एक की शिकायत यही है कि भाई वाचों का जो वाच दिए थे, लेकिन उनके साथ साथ जो हाजियां 11,000 हाजियां इधर से जो कर्नाटक से गए थे, उनके साथ साथ हमारी कमेटी भी जुड़कर है, क्योंकि हम भी उस चीज से खुश खंडम करते हैं, हम भी उससे खुश नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे अभी आने के बाद कुछ ऐसा रास्ता कुछ निकलेगा। उस घड़ियों के बारे में जो कंप्लेंट किए हैं, और 11,000 हाजियों को भी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई आप लोग कंप्लेंट करो बोलकर, शायद इंशाल्लाह उनकी कंप्लेंट के ऊपर हम लोग उधर बात करेंगे। हो सके तो इंशाल्लाह उनकी आवाज दिल्ली तक हम लोग ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। फिर से एक बार इनका पूरे लेटर और जो ऑनलाइन कंप्लेंट करेंगे वो पूरे कंप्लेंट इकट्ठा कर इंशाल्लाह इन लोगों को और घड़ी के बारे में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं SHI हिना कौसर वर्तुर। मेरा बिल्डिंग अलॉट हुआ 1703 मक्का में, मदीना में जवार इंटरनेशनल। मेरे हाजियों को दारुल नईम में मदीना में मिला था। ऑलमोस्ट मेरे सभी हाजियों को दारुल नईम में, 1-2-3 हाजियों को तो स्वीट रूम्स अलॉट हो गए थे, फिर भी थोड़े हाजियों को तक प्रॉब्लम है, थोड़े सेटिस्फाई हुए हैं। हमने बहुत कोशिश की सभी हाजियों को तसल्ली से उनकी सभी अरमानों को पूरी करने की, लेकिन थोड़ी बहुत सऊदी गवर्नमेंट से हमारे वहाँ पर जाने के बाद कुछ चलता नहीं है। लेकिन तो भी हमने कोशिश बहुत माशाल्लाह 99.9% हमने किया है। बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने हमारी खिदमत को देखा है, बस अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो हमारा 100% दिया है, बाकी अल्लाह की मर्जी और अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल करे बस। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सफर अच्छा गुजरिया, लेकिन थोड़ी तकलीफ हुई। हज का सफर तकलीफी है,
माशाल्लाह ये मेरा दूसरा बार हज का हज है। हज बदल करी माँ के नाम का बहुत अच्छा गुजरिया माशाल्लाह। हज कमेटी भी बहुत सहूलतें दी है हमारे वास्ते। एक प्रॉब्लम क्या है कि वाच का इश्यू हुआ, हमको पैसा नहीं चाहिए लेकिन वाच के वास्ते हमको कुछ तो चाहिए था। इंशाल्लाह आप सब करेंगे। बहुत खुशी हुई इस बार हज के बहुत सहूलतें सऊदी में भी हुई है, यहाँ भी हमारे पास बहुत सहूलतें की है, हमारा बहुत ख्याल रखा गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हज कमेटी की माशाल्लाह। बहुत अच्छा इंतजाम करे थे, कोई भी तकलीफ नहीं हुई, आराम से हज कर लेकर आए हमें। नहीं बिल्डिंग में क्या भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, खाली वो लिफ्ट का होता है, वो नमाज हमको जाती है पूरे एकदम आती है वक्त अच्छी, क्या भी नहीं दूसरा क्या भी नहीं। जी मेरा भी फीडबैक है एसएचआई के ऊपर। एसएचआई जो हमने असाइन हुआ है शी वाज नॉट टू कोऑर्डिनेट होता, अच्छा नहीं करे उन्होंने। दूसरे एसएचआई के वास्ते भी चक्कर है हमें बिल्डिंग नंबर 1703 में थे और 1704 बिल्डिंग में थे उन्होंने। और मैं जब मीना को जाने से पहले मैं और अम्मी ट्रैवल करे, मैं रिक्वेस्ट करे उनको एक मीटिंग अरेंज करो लेडीज के वास्ते, कैसा क्या प्रोसेस होता है वास्ते कर को उन्हें एक्नॉलेज करे, एक भी मीटिंग शेड्यूल नहीं करे, प्रोसेस क्या होता है, कैसा जाती क्या आती, कुछ नहीं करे उन्होंने। और उनके एसएचआई को हमारे देखा सुमे आपको आने से 2 दिन पहले, उससे पहले तो उन्हें आपको अपना देखे भी नहीं, पूछे भी नहीं, क्या भी कोऑर्डिनेट करे नहीं। अगर तुम एसएचआई अपॉइंट कर रही तो एक ऐसा अपॉइंट करना दैट शी कैन मेक सम डिसीजन, नहीं तो उनको मालूम होना कुछ नॉलेज है, कुछ भी नहीं आता तुम्हें ले लो एसएचआई को डालती हूँ, खाली व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेज डाले तो क्या भी होता नहीं वो। और दूसरा हमारे में शुगर पेशेंट है, हमें मीना में थे, 12 तारीख को हमें वापस आने के वास्ते प्लान करें। 12 तारीख क्या बोले बस आती है, बस 4 बजे आती है, 4 बजे नहीं मुदीर प्रॉब्लम, ठीक है मुदीर का प्रॉब्लम, फिर 5 बजे 6 बजे। अब शुगर पेशेंट अब हमें 13 को एक्सटेंड करने का यश नहीं है, हमें 12 को निकलना कर को ही, फिर तुम्हें अरेंज के कोई करे नहीं 12 को जब बस आए 7 बजे आए, शरीयत के हिसाब से मगरिब से पहले निकलना भी ना। अब वो सब कहाँ है, हमारे एसएचआई कहाँ है, वहाँ एसएचआई को फोन कर रही, मैसेज कर रही, एसएचआई सामने जाको नहीं है। हमें चीखा मार को बुमड़ा मार को वो 40-45 डिग्री में 1.5-2 किलोमीटर चल को टैक्सी पकड़ लो को हमें रूम मांगवा है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? और हज कमेटी वाले क्या बोले, खाना एक सिंगल ग्रोसरी ले लो को जमा नहीं गए, खाना अरेंज करें वहाँ, वी आर रेडी टू पे। हज कमेटी वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिल्डिंग में एक जने को खाने को असाइन करे कैंटीन के वास्ते, और उन्हें आपको 10-15 दिन देखो कैंटीन खेले को चलेगा, अपने के पैसे भी चले गए उसमें। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रही? 1703 बिल्डिंग नंबर मदीने में हमने ले ले जाको कोसी की दूसरी होटल को छोड़ा ले, वहां से देवर नो बसेस ही नहीं थे। जब बसेस अरेंज करो नहीं कब जाना ने एसएचआई को जाको बोले वहां के कि लाइन में खड़ा हो आदमियां ढकला ढकली कर रही, मारा हमने सबको मारा लग को, देखो हमारे पैरा सभी पूरा पैरा सभी। तो हमें जब बोल रही उनको कि कुछ अरेंज करो, तो एसएचआई वहां के जो सऊदी के जो इंडियन एसएचआई है हसरी, वी लिटरली हैड टू वॉक 2 किलोमीटर्स फ्रॉम वन होटल टू अनदर रूम। SHI is educated, they should be strong enough to take decision. क्या बोलती आदमी को लाइन में खड़ा होकर तो उन्होंने हमारी सुनते नहीं, उन्होंने हमारी बोलते नहीं। हमें मुल्क छोड़ को एक मुल्क SHI के भरोसे पर जगह सो, बिकॉज हमने जो इन्फॉर्मेशन दिए कि SHI हमने पूरा हेल्प करते हैं को, लेकिन वहाँ SHI कुछ क्या भी इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं थी। जो कर्नाटका हज गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश है कि SHI को इतना ट्रेन करो और इतना वेल एजुकेटेड और इतना स्ट्रॉन्ग रहना उन्होंने डिसीजन में कि जब उन्होंने बोलती कि ये करना का तो हमें आदमियां सुनना, दे शुड नॉट बी अ सेकंड ऑप्शन फॉर देम। SHI जो है हमारे जो SHI थे उनको दूसरे होटल में डाले, उनके SHI को हमारे होटल में डाले, तो शी वाज नॉट एबल टू कन्विंस, क्या भी बात भी नहीं कर सके। शी वाज नॉट एबल टू टेक हर एनी, नन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स वर टेकन। जरा मौलवी रखो और अरबिक बात करने वाले रहे तो ट्रांसलेशन करने के वास्ते इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल दूसरे आने वाले अंक को। हमने खाने की क्या भी इश्यू नहीं, ठीक है, तो हज कमेटी क्या भी प्रॉमिस नहीं करी थी खाने का, वो अलग बात है। और क्या है, फ्लाइट में सीट नंबर्स अलर्ट नहीं है, सीट नंबर टिकट में, बट वो हिसाब से नहीं बैठते, धक्का धक्की। वो एयरपोर्ट के सर का दिशा नहीं, हमना हो सके एक सिविल बस स्टॉप, सिविल बस में गए सर का दिशा, जाते टेम्पो भी आते टेम्पो भी। मेट्रो में जाती है, मेट्रो की इतनी अच्छी सहूलत आगे दी है, धक्का मुक्की वहां भी, हर जगह जाओ, कहाँ भी जाओ, तुम्हें मीना में जाओ, हमने यहाँ दिखाए थे फोटो के साथ, हमारे नंबर के साथ, क्या भी वैसा नहीं गए तक पूरे स्टिकर सब तोड़ को कहाँ जगह मिल जाओ, हम बैठ जाओ कति, कहाँ मिलता वहां जाओ कति,
ऐसा आने वाले दिनों में इससे बेहतर होना चाहिए। इससे जर्रा अब दूसरा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करे। नहीं उनसे क्या भी प्रॉब्लम नहीं, हमने कर्नाटका प्रॉब्लम से अपना बहुत खुशी है। और दूसरे स्टेट का भी हमें सुने, वो स्टेट का देखेगा तो कंपेयर करेगा तो हमारा बेंगलुरु हज कमेटी यानी कर्नाटका हज कमेटी बहुत सहूलत आगे करिए। इट इज वेरी गुड। इनके ऊपर हमने क्या भी शिकायत नहीं। ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ 2026 ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುವಾ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने तमाम आज़ामीन को इस साल 2026 का हज मुबारक और हज के तमाम अरकान अदा करने में आसानी फरमाया। और दुआ ये भी है कि अल्लाह ताला सब आज़ामीन के हज को कबूल करे। खुसूसन तमाम आज़ामीन से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, हज होने के बाद अपनी बाक़िया ज़िंदगी में अपने मरते दम तक नमाज को कायम रखे। और दूसरी बात तो है कि हमारे नस्लों को भी अल्लाह दीन के लिए कबूल फरमाए। और एक खुसूसी बात है कि तमाम आज़ामीन हज जितने भी हाजी तमाम हाजियों से दरख्वास्त है अपनी ज़ाती इख्तलाफात मिटा दें, हालात हाजिरा पर नज़र रखें, हालात हाजिरा पर, मुल्क की हालात पर, इस कौम की हालत पर, इस कौम के नौजवान बच्चियों पर जो नशे की हालत में इस वक्त मौजूद है, इनकी हालत पर हर हाजी से दुआ है कि वो अपने मखसूस दुआओं में इनके लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला इन नशे वाली चीज़ों से इनको परहेज रखे। 39 से 40 दिन का सफ़र रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा निकला। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारा हज करना बहुत आसान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया स्टेट कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से का भी जो इंतजामात रहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह रहे। बस उधर जो है हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की सहूलत थी। सिर्फ वो जो एक मेट्रो का जो है ना, उसमें जो बड़े हाजियों को जो ज़ईफ है, उम्र दराज हैं, उनको थोड़ी तकलीफ हुई। अगर वो लोग वो सिस्टम अगर बदला दें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आसानी से हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उधर रह के जो दुआएं किए हैं अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करके यहाँ वालों को अल्लाह ताला उनके हर हाजात को पूरा करे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा हुआ जी, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए, सारों का हज कबूल फरमाए और सारों को अल्लाह ताला अपने घर का दीदार जल्द अज जल्द कराए। माशाअल्लाह बहुत अच्छे रहे। हज कमेटी ऑफ कर्नाटका से बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत सहूलतें भी थी। माशाअल्लाह सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे जुल्फ़िकार भाई ना, हाँ टीपू साहब, उनको भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको और भी मज़ीद उनसे खिदमत ले, तमाम साथियों से खिदमत ले। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं। अल्लाह ताला दोनों जहां में उनको खैर और बरकत और दोनों जहां में तरक्की अता फरमाए।